सी स्टोरी है और स्टोरी कई बार हमें बहुत सिखाती है। एक पेरेंट थे जिन्होंने अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाला, खूब मेहनत की उनके साथ। जूनियर क्लासेस में जब बच्चा फिफ्थ तक पढ़ाई कर रहा था तो बच्चे की मम्मी रात दिन एक करके उसके साथ लगी रहती थी। बच्चे का जब एग्जाम आता था तो पेरेंट के घर के टीवी बंद हो जाते थे। एक घर था, ये इसमें दो कमरे होते थे जनरली, एक में दादा दादी, एक में मम्मी पापा, उसी में बच्चा। लेकिन पेरेंट्स ने पूरी ताकत से उस बच्चे के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए अपने घर में ही पर्दा लगा रखा था। बच्चा पढ़ाई करता था उसमें। एग्जाम के टाइम में ऐसा आता था जैसे घर पे पूरे सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल घरों में होता है। 8 के बाद जब बच्चे को थोड़ी इसकी स्टडी का लेवल बढ़ता गया तो पेरेंट ने उसके लिए ट्यूशन लगा दी। ट्यूशन के पैसे देने के लिए भी पेरेंट के पास बहुत पैसे नहीं होते थे। कहीं जाना तो पैदल चले जाना या ट्रेन या बस के नॉर्मल डिपो में जाना, क्योंकि बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी होती थी। बच्चा ज्यादा इंस्पिरेशनल भी था और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। इसी बीच बच्चे के दादा दादी भी खत्म हो गए। अब मम्मी पापा उनके घर में बचे हुए थे। उसके बाद बच्चे को उन्होंने फिर इंतजाम करके कहीं से कोचिंग कराया हायर स्टडीज के लिए। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया और बच्चे का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, आईआईटी बॉम्बे में। बच्चा आईआईटी बॉम्बे गया, वहां की फीस देने के लिए इन्होंने मम्मी ने अपने जेवर बेच दिए, अपने गहने बेच दिए और बच्चा आईआईटी बॉम्बे में परफॉर्म करता रहा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका ओवरऑल आया। उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो गई। इधर बच्चे के पापा रिटायर कर गए। ये जो जॉब में थे, ये प्राइवेट जॉब थी इनकी, उसमें रिटायर कर गए। लेकिन बच्चे की नौकरी लग गई तो सब लोग खुश थे कि कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चा नौकरी करेगा और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चे की शादी हो गई। उस टाइम सबने एक शादी कर दी। बच्चे की वाइफ भी आईटी से ही थी और बच्चे दोनों लोगों का एक जॉब एमएनसी में हुआ जो न्यूयॉर्क में था और वाइफ की जॉब उस टाइम न्यूयॉर्क में नहीं थी, लेकिन कोशिश करके, क्योंकि दोनों आईटी बॉम्बे से थे, इन्होंने वहां पे जॉब ले ली दोनों ने और बच्चा न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। पेरेंट को उन्होंने 1-2 बार इंसिस्ट किया शुरू में, लेकिन उसके पेरेंट राजी नहीं हुए शुरू में और बाद में उन्होंने पूछा नहीं। ऑल्दो पेरेंट चाह रहे थे कि घर में बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बुलाया नहीं पेरेंट। अब उनके भी बच्चे हुए, किड्स, और वो गर्मी की छुट्टियों में हर बार एक बार इंडिया आते थे अपने पेरेंट के पास। पैसे की अब कोई कमी नहीं थी, पैसे भेज देते थे यहाँ। और ग्रेजुअली ये सिलसिला चलता रहा हर साल। बच्चा अच्छा था, फोन करता रहता था अपने मदर फादर को। कुछ साल बाद बच्चे के फादर की भी डेथ हो गई और मम्मी रह गई अकेले। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे इंतजाम उनके लिए कर रखा था, फिर भी लेकिन बच्चे ने मम्मी को बुलाया नहीं और वहां से आता रहता था। 1 साल क्या हुआ, बच्चे का फोन आया कि मम्मी इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में नहीं आ पा रहे, बच्चों का जब ऑफ होता है उस टाइम नहीं आ रहे, हमने कहीं और घूमने का प्लान बनाया, ये जिद कर रहे थे तो हम इस साल वहां जा रहे हैं और इस साल हम लोग नहीं आ पाएंगे। अब एक माँ जो पूरे साल इस चीज का इंतजार कर रही है कि उसके नाती पोते, उसके बच्चे आएंगे, जो एक उसके लिए सेलिब्रेशन का पॉइंट होता है। अब आप इमेजिन करिए कितना दुख होगा उस मम्मी को। एक दिन वो बूढ़ी माँ एक बाहर ऐसे घूम रही थी और एक क्लिनिक के बाहर आके रुक गई। काफी देर तक रुकी रही। छोटा क्लिनिक था, डॉक्टर साहब बैठे थे, पेशेंट को देख रहे थे। इस टाइप का क्लिनिक आप नहीं जहां पे केबिन्स होते हैं। डॉक्टर साहब ने देखा कि एक लेडी बहुत देर से, बूढ़ी माँ बैठी हुई है और वहां से देख रही है हमें, शायद आना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही है, कभी खड़ी हो रही है, कभी बैठ रही है। तो डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया, काफी अच्छे ह्यूमन बीइंग थे ये जाके पूछे कि बूढ़ी माँ क्या प्रॉब्लम है आपको, आप आना चाहती हैं, आइए, कोई दिक्कत है तो मैं दवाई दे दूं, क्या कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आप अच्छे घर से लग रही हैं। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, क्या आपके क्लिनिक पे कोई ऐसी दवाई मिलती है जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। अब आप इमेजिन करिए उस मां की संवेदना। डॉक्टर सन्न रह गया, डॉक्टर इमेजिन नहीं कर पाया कि अब मैं क्या बोलूं, चुप हो गया। जरा इमेजिन करो बेटा, एक छोटी स्टोरी है, ये कितना हमें सिखाती है और ये रियलिटी है आज के टाइम की। आज के टाइम की ये रियलिटी है। मैं आप सबसे बोलूंगा कि अपने माँ बाप को बहुत ही प्यार से रखो, क्योंकि वो जिंदगी भर नहीं रहने वाले।